पानी है तो पानी भी उस जगह पे खड़ा रहता है, जैसे ये अंडर आर्म्स वाला एरिया है या ग्रॉइन वाला एरिया है या फीमेल्स में अंडर द ब्रेस्ट वाला एरिया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ हारून है। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने लगा हूँ वो है फंगल इन्फेक्शंस, जिसको उर्दू और पंजाबी में धदरी कहा जाता है। अब धदरी होता क्या है या इसके ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? एक तो धदरी एक राउंडेड सी लीजन आती है, या आप ये कह सकते हैं कि जिस्म पे ख़ारिश शुरू हो जाती है और ख़ारिश में जो निशान बनते हैं वो दायरे की शक्ल के बनते हैं। अब ये किस वजह से बनते हैं? 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ये डिज़ीज़ कॉज करते हैं। माइक्रोस्पोरम कहते हैं, एक को ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन कहा जाता है। अब ये कहाँ पे आते हैं? जिस्म के जिस हिस्से पे ज़्यादा जो है मॉइस्चर होगा, जो हिस्सा ज़्यादा गीला रहेगा, वहाँ पे ये अपीयर होना शुरू हो जाती है धदरी। गीला पानी की वजह से भी हो सकता है और पसीने की वजह से भी हो सकता है। ये अंडर आर्म्स वाला एरिया है या ग्रॉइन वाला एरिया है या फीमेल्स में अंडर द ब्रेस्ट वाला एरिया है, तो इन एरियाज़ में ज़्यादातर ये फंगल इन्फेक्शन शुरू होता है। लेकिन ये पूरे जिस्म पे फैल भी सकता है, एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ को ट्रांसफ़र भी हो सकता है, मतलब कि ये कॉन्टेजियस है। अब इसकी मैनेजमेंट की अगर बात कर लें कि इसमें करना क्या क्या है इसकी प्रिवेंशन के लिए या ट्रीटमेंट के लिए, तो सबसे पहला काम ये करना है कि डेली शॉवर लेना चाहिए। शॉवर लेने के लिए ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको किसी ने कह दिया है कि कोई फंगल इन्फेक्शन है या किसी किस्म का भी इन्फेक्शन है तो एंटीबैक्टीरियल सोप्स यूज़ करना शुरू कर दें। सिंपल कोई भी माइल्ड ब्यूटी सोप लेके डेली शॉवर लिया जा सकता है, क्योंकि जो सोप्स हैं वो सारे ही एंटीसेप्टिक्स होते हैं। शॉवर लेने के बाद भी और इवन वॉशरूम यूज़ करने के बाद भी अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से टॉवल से या किसी साफ़ कपड़े से ड्राई कर लें। इसमें एक बात मैं बताता चलूँ कि जब भी बॉडी को आपने वेट होने के बाद ड्राई करना है तो ट्राई करें कि टिश्यू को अवॉइड करें, क्योंकि उसके छोटे अपने पार्टिकल्स लग जाते हैं जो कि नज़र भी नहीं आते और उनसे कई दफ़ा मसला ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया हाइजीन का। अब इसके लिए जो खाने वाली या लगाने वाली मेडिसिन हैं वो कौन कौन सी हम देते हैं? ज़्यादातर टर्बिनाफिन एक सॉल्ट है, वो हम इसके लिए यूज़ कर रहे होते हैं, खाने वाला भी, ओरल फॉर्म में भी और टॉपिकल फॉर्म में भी। लेकिन जैसे कि मरीज़ों को अगर हम बताते हैं कि आपने 3 या 4 हफ़्ते के लिए दवाई यूज़ करनी है और कई दफ़ा दवाई प्रॉपरली यूज़ नहीं की जाती, तो उसकी वजह से अब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई है। तो अब टर्बिनाफिन ओरल फॉर्म में मोस्टली काम नहीं कर रही होती, तो अब हम स्विच कर जाते हैं कई दफ़ा इट्राकोनाज़ोल पे या वोरिकोनाज़ोल पे। तो जो मेरा मैसेज है लास्ट में वो ये है कि जिस टाइम के लिए डॉक्टर ने आपको मेडिसिन बताई होती है वो टाइम पूरा किया करें, क्योंकि अगर मेडिसिन को बीच में छोड़ देंगे तो वो दूसरी या तीसरी दफ़ा वो मेडिसिन काम करना ही छोड़ देती है। तो ये आज का टॉपिक था। अगर इसके बारे में फ़र्दर कोई आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई बात डिस्कस करनी हो, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।